Hello everyone. So in this video, we have discussed some previous year questions of CSIR net and topic will be and our today's topic will be quantum mechanics. ठीक है? So इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो CSIR नेट में पूछे गए हैं. ठीक है? सो सबसे पहला हम टॉपिक लेते हैं. हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कर रहे हैं बिकॉज ये जो है इस तरीके के पीवाईक्यूज आपको कहीं नहीं मिलेंगे हमारे चैनल के अलावा. सो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक्स टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन and 1D box and linear harmonic oscillator. So some basic part of Schrodinger equation, 1D box and linear harmonic oscillator के हम PYQs करेंगे. एंड हमारा जो बॉक्स रहेगा यहाँ पे वो 1D बॉक्स रहेगा एंड लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर रहेगा. ठीक है. सो बिना देरी के बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. सो हमें पहला क्वेश्चन दिया है लेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय. हमें ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है. ठीक है. सो दिस फंक्शन लुक लाइक 1/2 डेल्टा एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए. यहाँ पे जो फंक्शन है डिराक डेल्टा फंक्शन है हमारा एंड द वेरिएंस ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है. ठीक है. और ये हमारा CSIR जून 2024 का क्वेश्चन है तो मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारा और वेरिएंस हमें फाइंड करना है. ठीक है. सो सॉल्यूशन इसका हम लिखते हैं. तो सबसे पहले तो ये जो टर्म है वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब क्या होता है? वेरिएंस का मतलब होता है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. दिस इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस. सो वेरिएंस हमें ये चीजें फाइंड करनी है. सो वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी पड़ेगी एंड एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है. सो बिना देरी के फाइंड करते हैं. सो फर्स्ट सॉल्व करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. सो एक्स की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी दैट विल बी एक्स पी एक्स एंड dx, क्योंकि px जो हमारा दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द x गिव द वेरिएंट expectation value of x. So here we have half and integration x and we take delta x minus a plus delta x plus a times dx. ठीक है. So we can write it like half integration x delta x minus a dx plus इंटीग्रेशन x डेल्टा x प्लस a dx. ठीक है. ये हमारा क्या आ गया फंक्शन. सो हमें जो डिराक डेल्टा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो हमें पता है दैट इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए dx देन द फंक्शन विल बी f ऑफ a. ठीक है. सो ये हमारी डिराक डेल्टा की एक प्रॉपर्टी होती है. सो हम उस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करते हैं. सो फाइनली वी गेट एक्सपेक्टेशन ऑफ x हाफ एंड यहाँ पे जो डिराक डेल्टा x माइनस ए है. सो x की वैल्यू फंक्शन में f ऑफ a पुट कर सकते हैं. सो a की जगह x की जगह क्या आ जाएगा a प्लस एंड यहाँ पे जो डिराक डेल्टा है दैट इज ऑन द माइनस a वैल्यू. ठीक है. सो माइनस a पे है. सो फंक्शन मेरा x है, x की जगह माइनस a. ठीक है. सो प्लस ए माइनस ए विल बी कैंसिल आउट एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी 0. ठीक है. सो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेरे पास आ गई 0. नाउ वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर. सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर विल बी इंटीग्रेशन x स्क्वायर px dx. ठीक है. सो सिमिलर वी कैन राइट इट लाइक हियर. So half we taken out from the bracket and integration of x square delta x minus a dx plus integration of x square delta x plus a into dx. ठीक है. So इस तरीके से हम लिख सकते हैं. So my function will look like that
ये डिराक डेल्टा एक्स बराबर ए पे होगा, सो फंक्शन मेरा ये है, सो ए का स्क्वायर प्लस ये वाला जो डिराक डेल्टा है सेकंड वन, दैट इज ऑन द माइनस ए पॉइंट एंड फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर है, सो माइनस ए का स्क्वायर, सो दिस विल बी हाफ टाइम्स टू ए स्क्वायर एंड देन फाइनली ए स्क्वायर, ठीक है। सो आई हैव गॉटन एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, so the variance in x will be x square expectation value minus expectation value of x का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की आ रही आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो का स्क्वायर, सो द वेरिएंस विल बी ए स्क्वायर, सो द वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी ए स्क्वायर, ठीक है। सो ए स्क्वायर जो है आंसर आ जाएगा एंड ए स्क्वायर जो ऑप्शन मेरा वन है दैट इज करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप एक बार रिवाइंड करके देखना, ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन, सो ये भी हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन है जून 2024 का। सो इस क्वेश्चन में दे रखा था हैमिल्टोनियन फॉर अ 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, सो मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हैमिल्टोनियन गिवन है, द हार्मोनिक ऑसिलेटर इन स्टेट, स्टेट गिवन है where 1 and 2 are the normalized first and second excited state of oscillator and lambda and v are the positive constant. If expectation value of x is equals to this, then the value of beta we have to find. तो हमें given है Hamiltonian that is p square by 2m plus half m omega square x square and जो हमारी state है state will be 1 over 1 plus lambda square 1 plus lambda e raised to the power iota v and second state. So and given हमें that expectation of x will be beta over h cross upon m omega. So we have to find the value of beta. So हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो सिंपली हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे एक्स का एंड वहां से जो कोफिशिएंट आएगा इस टर्म का दैट विल बी द बीटा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। सो हमें जो स्टेट दे रखी है दैट स्टेट विल बी 1 over 1 plus lambda square 1 lambda e raised to the power iota v times 2, ठीक है। ये मेरा सही हो गया एंड कॉन्जुगेट निकालेंगे इसका देन इट विल बी 1 over 1 plus lambda square एंड दिस स्टेट 1 plus lambda e raised to the power minus iota v एंड 2, इस तरीके से निकाल सकते हैं। नाउ अब हमें पता है दैट जो हमारा एक्स पोजीशन ऑपरेटर होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमें लिख सकते हैं दैट एच क्रॉस ओवर 2m ओमेगा ए प्लस ए डेगर, ठीक है। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स कैप एच क्रॉस ओवर 2m ओमेगा ए प्लस ए डेगर, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी एच क्रॉस ओवर 2m ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकाल लिया मैंने इसको, ठीक है। एंड साई एक्स साई रहता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन कैसे लिख सकते हैं हम, हमें गिफ्ट दिया भी है दैट साई एक्स कैप साई, ठीक है। सो यहाँ से एक्स कैप की टर्म जो आती है वो मैंने बाहर निकाल ली और दोनों साई के साथ मेरी टर्म कौन सी है रूट लैम्बडा एंड रूट लैम्बडा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोनों बाहर आएगी तो 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म आ गई बाहर एंड अब बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा दैट साई ए साई प्लस साई ए डेगर साई, बिकॉज जो ये मेरा फंक्शन था दैट इज द सम ऑफ ए प्लस ए डेगर, सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। सो we can write it like h cross over 2m omega 1 over 1 plus lambda square, ठीक है। एंड द फंक्शन विल बी 1
एंड 1 एंड जो मेरा टू फंक्शन है दैट इज विद हैव लैम्डा। सो लैम्डा वाली टर्म को मैं बाहर निकालता हूँ बिकॉज जो मेरा 1 आएगा। ओके, सो इस टर्म को हम लिख सकते हैं दैट बाय द पुटिंग दिस वैल्यू वी कैन राइट इट लाइक 1 lambda e raised to the power iota v a प्लस। सो यहाँ से हम इस लैम्डा वाली टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक lambda e raised to the power iota v 1a2 plus lambda e raised to the power minus iota v a1, ठीक है, एंड प्लस lambda e raised to the power iota v 1 a dagger 2 plus lambda e raised to the power minus iota v 2 a dagger 1, ठीक है। सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैंने मैंने जो 1 1 टर्म थी 1a1 एंड 2a2 1 a dagger 1 एंड 2 a dagger 2, ये वाली टर्म मैंने नहीं लिखी यहाँ पे। मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये वाली जो टर्म है इन टर्म्स का जो फाइनली आंसर आएगा दैट इज 0। वो कैसे आएगा बिकॉज हमें पता है दैट ए ऑफ जो एन होता है उसको हम लिख सकते हैं रूट एन स्टेट एन माइनस वन। दिट इज द एनिलेशन ऑपरेटर एंड ए डैगर जो होता है क्रिएशन ऑपरेटर होता है एंड इसको लिख सकते हैं बिकॉज दीज आर द लैडर ऑपरेटर्स। सो ए डैगर वाली टर्म देती है एन प्लस वन स्टेट एन प्लस वन, ठीक है। सो इस तरीके से ए और ए डैगर वैल्यूज देते हैं। अब देखो 1 और 1 है तो ये वाला इस पे अगर ऑपरेट होगा सो दिस गिव अस 1 एंड 0 स्टेट दैट विल बी 0। ये वाली स्टेट देगी हमें 2 रूट 2 एंड 1 स्टेट। सो 1 एंड 2 गिव अस 0 स्टेट, ठीक है। सो इस तरीके से इन सब की वैल्यू को मैंने स्टार्टिंग में ही नेग्लेक्ट कर दिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये मैंने कैसे करा। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी तो आपको कोई डाउट होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो इन टर्म का सॉल्यूशन लिखते हैं। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एच क्रॉस ओवर 2m ओमेगा 1 ओवर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। सो यहाँ से मेरे पास जो आएगा दैट लैम ये 1 और 2 स्टेट होगी। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो रूट 2 आ जाएगा बाहर, ये वाली टर्म लैम्डा वाली है ही जो बाहर वैसे के वैसे आयोटा वी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 1 स्टेट क्योंकि ए ए जब एन पे होता है तो रूट एन और एन माइनस वन, तो रूट एन मतलब रूट टू और 2 माइनस वन मीन्स 1। सो रूट 2 बाहर आ गया 1 1 मैंने लिख दिया। देन प्लस ये वाली स्टेट एज इट इज ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा वी एंड एज इट इज ए अगर 1 पे ऑपरेट होगा तो रूट 1 एंड 0 स्टेट प्लस। नाउ ये वाली स्टेट पे देखते हैं लैम्डा ई रेज टू द पावर आयोटा वी एंड 1 ए डैगर 2। सो 1 ए डैगर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट 3 बिकॉज एन प्लस वन तो 2 पे ऑपरेट हो रहा है तो 2 प्लस 1 3 एंड 1 स्टेट 3 ये आ जाएगा एंड द फोर्थ वन and the last one that will be lambda e raised to the power minus iota v 2 as it is not 2। so ये 1, so 1 पे e dagger ऑपरेट हो रहा है मीन्स 1 प्लस 1 रूट 2 एंड 2 2 स्टेट, ठीक है। सो यहाँ से हम देखते हैं सो ये 2 0 स्टेट विल बी cancel out and give us 0 and 1 3 state will be given us 0। so I have left with these two states and root 2 with साइन, ठीक है। सो रूट 2 मैं बाहर ले लेता हूँ तो एच क्रॉस ओवर 2m ओमेगा, ठीक है, रूट 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड आई हैव लेफ्ट विद लैम्डा ई रेज टू द पावर आयोटा वी प्लस लैम्डा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा सी, ठीक है। सो लैम्डा भी अगर मैं बाहर लेता हूँ सो लैम्डा भी मैंने क्या ले लिया बाहर। सो रूट 2 लैम्डा मैंने बाहर ले लिया, मेरे पास ये बचा
देखो इस रूट टू से ये रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा एच क्रॉस ओवर एम ओमेगा एंड लैम्डा ओवर वन प्लस लैम्डा स्क्वायर। और ये टर्म क्या हो जाएगी, ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। सो ये हो जाएगा टू कॉस वी। ठीक है। सो हमें जो फंक्शन गिवन था वो था दैट बीटा टाइम्स एच क्रॉस ओवर एम ओमेगा। सो यहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं। सो एच क्रॉस ओवर एम ओमेगा का जो कांस्टेंट रहेगा वो बीटा रहेगा। सो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सो बीटा विल बी टू लैम्डा कॉस वी ओवर वन प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है। सो टू लैम्डा कॉस वी ओवर वन प्लस लैम्डा स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, बीटा। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। लैम्डा कॉस वी वन प्लस लैम्डा स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये इजी क्वेश्चन था हमारा जो कि जून 2024 में आया था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिख कह रहा है, देख, इन ए क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम a cap and n cap are the annihilation operator and the number operator. So जो मेरा a cap है that will be annihilation operator and जो मेरा n cap है that is number operator, नंबर ऑपरेटर। ठीक है। n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डे करे, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है। सो n को ऐसे भी लिख सकते हैं, द ऑपरेटर दिस e raised to the power n a e raised to the power माइनस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है। सो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, हमारे पास खूब स्पेस है। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है दैट इफ e raised to the power a b कैप प्लस e raised to the power माइनस a, अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिया हो सो उसका जो एक्सपेंशन आता है वो आता है b कैप प्लस ए बी प्लस वन बाय रूट टू टाइम्स ए ए बी एंड वन बाय रूट फैक्टोरियल थ्री टाइम्स ए ए बी एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरीके से इसका जो वैल्यूज है वो हमें फाइंड होती है। सो यहाँ से हमें ये पता है दैट ए जो हमारा है, ए है दैट इज अ नंबर ऑपरेटर एन, और उसको मैं लिख सकता हूँ ए डेगर ए के बराबर, एंड बी जो है दैट इज एनिलेशन ऑपरेटर ए। सो हम इन दोनों का देखो यहाँ पे हो जाएगा ए मतलब एन और ए। सो एन डेगा एन एंड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डेगर ए एंड ए। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ नेगेटिव ऑफ एनिलेशन ऑपरेटर। ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यूज है। सो वैल्यू पुट करते हैं इन द फॉर्मूला। सो इन फॉर्मूला वी पुट द वैल्यूज दैट e raised to the power n a e raised to the power minus n will be a। ठीक है। एंड यहाँ पे n a प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल n n a एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। सो ये वैल्यू एज इट इज, एंड यहाँ से n और a के जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नेगेटिव a प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू, यहाँ से ये n एज इट इज, एंड n और a की जो वैल्यू आएगी दैट इज नेगेटिव ऑफ a एंड सो ऑन। ठीक है। So बढ़ती जाएगी। सो a माइनस a प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से नेगेटिव साइन है, ये बाहर आ जाएगा, और n और a इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव a। सो नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। ठीक है। सब पॉजिटिव a एंड सिमिलरली माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल, क्योंकि वन पॉजिटिव नेगेटिव एंड
सो ऑन वैल्यू चलती जाएगी, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू चलती जाएगी। सो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, सो दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से हम आगे लिख सकते हैं इसको। सो अगर हम देखें दैट द ई रेज टू द पावर माइनस एक्स जो है उसका मैं एक्सपेंशन देखूँ, सो एक्सपेंशन विल बी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब और फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब मैं अगर x की जगह रख देता हूँ 1, ठीक है, सो ये जाएगा 1, x की जगह मैंने रख दिया 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चल गया दैट जो ये अंदर वाली टर्म है दैट विल बी द ई रेज टू द पावर माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ से वैल्यू विल बी ए ई रेज टू द पावर माइनस 1। सो जो मेरी एक्सपेक्टेशन, जो मेरी वैल्यू आई ई रेज टू द पावर एन ए रेज टू द पावर माइनस एन की, दैट विल बी ए टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस 1, ठीक है। सो आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है ए ई रेज टू द पावर माइनस 1, ठीक है। सो ऑप्शन 2 मैच कर गया हमारे यहाँ पे, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन था हमारा जून 2023 का, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट एन एटम ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पे एक एटम बस रेजोनेंटली absorb a photon, it makes a transition from the ground state to excited states and also get a momentum kick, ठीक है। सो कोई एक एटम है वो रेस्ट पे है, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट पे है। सो सपोज यहाँ पे कोई मास m है एंड इट इज एट रेस्ट, ग्राउंड स्टेट में है। अब क्या कर रहा है कि एक फोटोन को अब्सॉर्ब कर रहा है, फोटोन को अब्सॉर्ब कर रहा है एंड कहाँ जा रहा है, ये हायर स्टेट में जा रहा है, तो अनएक्साइटेड स्टेट में गया and also get a momentum kick, momentum मिला उसको। if the difference between the energies of the ground state and the excited state is h cross delta, so जो इसमें दोनों में डिफरेंस है दैट इज h cross delta, the angular frequency of the absorption photon is closest to, ठीक है। सो यहाँ से सपोज इसकी h cross ओमेगा इसकी एनर्जी थी, सो हमें ओमेगा फाइंड करना है, ठीक है, सो ओमेगा फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो यहाँ से ये इनिशियली रेस्ट पे है, यहाँ से इसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी एंड एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये कहाँ गया, एनर्जी गेन करके हाई स्टेट में, ठीक है। सो टोटल प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी हमारी कंजर्व हो रही है। सो अप्लाई करते हैं यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो वो कैसे, किस तरीके से लिख सकते हैं दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है। सो इनके बीच में जितनी एनर्जी है उस एनर्जी तक जाएगा अब्सॉर्ब करके, और कुछ एनर्जी जो होगी वो एनर्जी किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम, एटम की काइनेटिक एनर्जी में भी जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। सो लगाते हैं इधर। सो इनिशियल एनर्जी जो फोटोन आ रहा है दैट इज एच क्रॉस ओमेगा, दैट एनर्जी डिफरेंस जो है हमें दिया है डेल्टा एच क्रॉस के बराबर, एंड जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अब हमें दे रखा है दैट इनिशियली जो होता है, इनिशियली जो मेरा मास था टेंस टू रेस्ट पे था, मतलब मीन्स रेस्ट पे था, और जो ये फोटोन की एनर्जी है दैट इज और जो हमारा मास है तो वो भी थोड़ा भारी है। सो हम लिख सकते हैं दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इज वेरी लेस, ठीक है, इज वेरी लेस। सो
मोमेंटम मोमेंटम इज वेरी स्मॉल। मोमेंटम भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। सो पी अगर मेरा स्मॉल है, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो पी स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एच क्रॉस ओमेगा इक्वल्स टू एच क्रॉस डेल्टा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। सो वापस इस इक्वेशन पे आते हैं, दैट एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा एच क्रॉस प्लस पी, जो मेरा मोमेंटम है उसको मैं लिख सकता हूँ पी जो होगा एच कट ओमेगा बाई सी। एच क्रॉस ओमेगा बाई सी लिख सकते हैं पी को। सो यहाँ पे आ जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर अपॉन 2m सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। सो यहाँ से क्या होगा, एच क्रॉस ओमेगा किसके बराबर है, एच क्रॉस डेल्टा के बराबर। सो एच क्रॉस ओमेगा बराबर डेल्टा एच क्रॉस प्लस डेल्टा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m सी स्क्वायर। सो यहाँ से अगर मैं एच क्रॉस बाहर लेता हूँ, सो दिस टर्म विल बी ओमेगा, एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू एच क्रॉस डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर एच क्रॉस ओवर 2m सी स्क्वायर। सो एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ओमेगा बराबर डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर एच क्रॉस ओवर 2m सी स्क्वायर। सो ओमेगा विल बी, डेल्टा मैंने बाहर ले लिया, बचेगा 1 प्लस डेल्टा एच क्रॉस ओवर 2m सी स्क्वायर। सो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओमेगा बराबर डेल्टा 1 प्लस एच क्रॉस डेल्टा ओवर 2m सी स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप थोड़ा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।